सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की। उन लोगों को कह रहा हूं कि अगर आपके अंदर गवाही देने का तोड़ा है, आपके अंदर सुसमाचार सुनाने का तोड़ा है, प्रार्थना करने का तोड़ा है, तो आप उसको डबल करके दिखाओ। कहता है अपने घंटे को बढ़ाओ, वर्शिप करने के टाइम को बढ़ाओ, अपने प्रार्थना करने के टाइम को बढ़ाओ। चर्च आने का तोड़ा है आपके पास, मैं कह रहा हूं एक आ रहे हो, अपने पूरे परिवार को लेकर आओ। कहता है अपने गांव को लेकर आओ। कहता है सुसमाचार सुनाओ, गवाहियां दो। आप कह रहे कि एक व्यक्ति को गवाही देते हो, 10 को दो। कहता है आपके अंदर तोड़ा है, दान देने का तोड़ा है। कहता है परमेश्वर का आत्मा कहता है कि अब कहता है कि ऐ विश्वास योग्य दास, कहता है अब मैं स्वर्ग से तेरे खाली बर्तनों को भरूंगा यीशु मसीह का नाम। अब जहां तू खाली लगता है तुझे भरूंगा, जहां तुझे लगता है कि जहां तेरी आशीष रुकी हुई है, कहता है वो पूरी करूंगा यीशु के नाम में। ये स्टाइल है परमेश्वर का काम करने का, जो मैं आज बता रहा हूं। बहुत लोग मैंने कभी अपनी जिंदगी में टुकड़े मांगते नहीं देखे। दाऊद बोलता है मैंने धर्मी जन को टुकड़े मांगते नहीं देखा, और मैंने सुसमाचार सुनाने वाले, गवाही देने वाले लोगों को मैंने कभी शराब में नहीं देखा। मैं कह रहा हूं बंधन टूट जाते हैं, आजाद हो जाते हैं लोग वो। लेकिन यहां पर उसको औरत को कह रहा था जहां थोड़े बर्तन मत लेकर आना। इसका मतलब एलीशा का विश्वास था कि वो थोड़ा विश्वास, कहता है मत लेकर आना मेरे पास, मैं प्रॉफिट हूं। कहता है मैं आज कहता है तेरा आशीष को भरवाऊंगा, तेरे खाली बर्तनों को भरवाऊंगा। कहता तेरा मैदा भरेगा, तेरा आटा भी आएगा, तेल भी आएगा, जो तू चाहती है जो वो आएगा, जो मुझे लाइव देख रहे हैं, लेकिन थोड़ा बर्तन मत लेकर आना। कहता है आज मैं कह रहा हूं पीबीएस मिनिस्ट्री के पास, मैं कह रहा हूं मेरे पास थोड़ा बर्तन मत लेकर आना, क्योंकि आज मेरा खुदा कहता आज मिराकल करेगा आपकी जिंदगी में यीशु मसीह के नाम में। आपके ऊपर पवित्र आत्मा वो आशीष को डालेगा। चाहे आप कहीं से भी मुझे देख रहे हैं, यूपी से, बिहार से, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड से, मैं कह रहा हूं दिल्ली से, जितने हाथ उठा रहे हैं उनके तोड़े कह रहा डबल हो जाए यीशु मसीह के नाम में। लेकिन विश्वास थोड़ा ना लेकर बैठना। आज कह रहा आपको विश्वास होना चाहिए। आज खुदा मेरी जिंदगियों में, मेरे जीवन में पूरा करेगा, लेकिन उसकी शर्त है जब आप अपने मन को बुराई से दूर करके आएंगे, अपने मन से खाली करके आएंगे, बुराई के विचारों को निकाल कर आएंगे, शराब के विचारों को, नशे के विचार को, व्यभिचार के विचार को। इसी समय कह रहा है कि आप ईर्षा, नफरत के विचार को छोड़ कर आएंगे, तो उसी समय दूसरा विश्वास का बर्तन आप लेकर आएंगे। याद रखना आपका बैंक बैलेंस इसी साल में भरेगा, आपकी जॉब इसी साल में आएगी, आपकी एक नई टेस्टमनी इसी साल में आएगी। चर्च आमीन बोलने वाले आजाद हो जाओ आज यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा कह रहा है कि वो बर्तन भरेगा आपका यीशु मसीह के नाम में। क्या आप तैयार हैं कि नहीं? ये पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में 100 गुना ब्लेसिंग देगा यीशु मसीह के नाम में। इंपॉर्टेंट है कह रहा। लेकिन इस लेडी को 4 के 4 में क्या कहा, फिर से पढ़ो, देखो इस लाइन को ध्यान से पढ़ो, देखो 4 के 4 में क्या लिखा। तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके सब बर्तनों में तेल उड़ेल देना। द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उड़ेल देना। इसने कहा है, कहती कैसे उड़ेल दूंगी? मेरे पास तो सोच रही होगी, ये कह सकती थी एलीशा कि मेरे पास तो एक हांडी है, उसमें थोड़ा सा तेल है, और तूने इतने सारे खाली बर्तन रखवा दिए, और तूने डोर बंद करवाया और कहा तेल उड़ेल दिया उसके अंदर जाकर। कहते कौन? कहते तू उड़ेलेगी तेल। कहता मैं कैसे उड़ेलूंगी? जब होगा तब उड़ेलूंगी ना। लेकिन बोलता है जा विश्वास से पहले डोर बंद कर। हालेलुया। विश्वास से आज कहता है वो डोर बंद कर। और जैसे उसने डोर बंद किया, और बताते कह रहा कि उसके वहां पर तेल ही तेल से भर गया, भरता चला गया। कह रहा कि आज यही बात परमेश्वर का आत्मा कह रहा, कहता विश्वास है तो कहता कि एक बार कह रहा शराब पीने का डोर बंद करके आ, एक बार व्यभिचार करने का डोर बंद करके आ। विश्वास है कहता कि जा आज कहता गाली देने का डोर बंद करके आ। विश्वास है स्मैक छोड़कर आ, कहता वो डोर बंद करके आ। कहता विश्वास है कहता आज से लड़ाई झगड़ा करना बंद कर, बुराई करना बंद कर, कहता कि क्रोध करना बंद कर। लेकिन बार बार कह रहा है नुकसान हो रहा है, लेकिन कह रहा है कि तू डोर बंद कर। कहता उसके बाद ना तेरे को परमेश्वर मिलेगा उस कमरे में, ना प्रॉफिट मिलेगा। कहता वहां पर तेरे को परमेश्वर का मिराकल मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। और कहता उस औरत ने क्या देखा कि वो तेल पर तेल, वो जो हांडी से तेल डाल रही थी अपने बर्तनों में, तो वो एक ही बर्तन नहीं भरा गया। वो कहती दूसरा बर्तन, तीसरा बर्तन, चौथा बर्तन, पांचवा बर्तन। वो कहती इस हांडी में से, ये मैं हांडी लेके आऊं, देखो हांडी समझते ना, हांडी जग, मैं तेल डाल रहा हूं, लेकिन क्या कर रहा हूं, वो तेल का बर्तन भरा जा रहा। इसको भी भर दिया, उसको भी भर दिया। तो कह रहा खाली नहीं हुआ ये,
वो कह रहे हैरान हो गई है, जितने बर्तन लाए सब भर दिए, और ये चमत्कार हो गया उसकी लाइफ में। कह रही कि ये क्या बात है, वो भरते चले गए, भरते चले गए, भरते चले गए, और उसी समय हैरान हो गए। मैं कह रहा हूं कि आज आपके लिए गवाही है, ये आपके लिए टेस्टमनी बनेगी। मैं कह रहा हूं कि आज आपने जो फैसला ले लिया कि परमेश्वर मैं आज के बाद झूठ बोलने वाली मन की बातों को, इसी समय गंदी आदतों को छोड़ कर आऊंगा यीशु के नाम में। मैं आज अपने मन को आज ठीक करके आऊंगा परमेश्वर। मैं आज पवित्र आत्मा जी इस समय गलत चीजों को छोड़ कर आऊंगा, गलत चीजें नहीं देखूंगा। आज उन चोरी करने की आदत को छोड़ दूंगा, झूठ बोलने गाली देने की आदत को छोड़ दूंगा। पवित्र आत्मा कह रहा आज ही जो हाथ उठा रहे हैं उनके ऊपर परमेश्वर का आत्मा उतरेगा यीशु मसीह नासरी के नाम में, और कह रहा कि आपके घर में चमत्कार पर चमत्कार होंगे यीशु मसीह के नाम में। क्या विश्वास करते हैं आप पवित्र आत्मा कर सकता है? लेकिन ये परमेश्वर है। मैं कह रहा हूं एक आदमी हमारी सभा में आया, वो उसकी पत्नी बता रही थी कि ये आदमी के साथ मिराकल कैसे हुआ। कहती ये मेरा पति झारखंड सभा में गया आपकी, वो एक व्यापी जब भी जाता था वो अपने बर्तन को खाली करके नहीं जाता था, मतलब कि मन को भरा हुआ लेके जाता, निराशा में था, कर्जे में डूबा हुआ था, और वो जब भी मीटिंग में जाता तो अपनी पत्नी के साथ जबरदस्ती जाता, चिंता बोझ को लेकर, मन में निराशा लेकर, ऐसे भारीपन को लेकर झारखंड में बैठ गया। फिर हमारी मीटिंग हुआ, मैं कह रहा हूँ हैदराबाद हुआ, वहाँ भी देखने के लिए चला गया इतनी दूर। तो उसके बाद कहता कि वो अलग अलग जगह पर, गुजरात हुआ तो गुजरात में भी चला गया, और कह रहा शराब पीने लगा, शराब पीता था, और व्यभिचार थे, मनों में विचार गलत थे, और भरा भरा वैसे बैठा रहता था। लेकिन एक दिन वो चंडीगढ़ चर्च में आया, और उसी समय वो खाली करके आया, वचन को सुन रहा था, अपने दिमाग को खाली करके आया कि मैं इस समय विचारों को, और इसी समय मैं छोड़ कर जाऊंगा मैं गंदे लुचपन के काम। और उसी समय जब वो गया, उसी समय जब वो वापस गया अपने घर में, परमेश्वर ने उसको बताया कि 60 लाख रुपए का मिराकल हो गया उसके साथ यीशु के नाम में। उसका कर्जा उतर गया, उसके साथ ब्लेसिंग स्वर्ग से उतर गई। इसका मतलब उसने अपने डोर को बंद कर दिया था, उसने शैतानी के एंट्री डोर को बंद कर दिया था, उसने अपने नशे के डोर को बंद कर दिया था, अपने गलत विचारों के डोर को बंद कर दिया था। अगर आज आप बंद करेंगे, मैं कह रहा हूं परमेश्वर आपके लिए एक खाली बर्तन भरेगा, 5 मिनट के अंदर भरेगा यीशु के नाम में। यूहन्ना 2:7 में पढ़ते हैं, देखो इसके 6 में ये लिखा कि पहले यहूदी लोग क्या किया करते थे, यहूदी लोग घड़ों को रखते थे, और उस घड़ों में उसको शुद्ध करके, मतलब अशुद्ध नहीं शुद्ध करके, उन मटकों को कह रहे उसके 6 में लिखा कि उन मटकों को शुद्ध करके फिर रखा करते थे, वहां पर जहां भी लेकर जाया करते। यहूदी लोग ऐसी एक प्रथा थी कि उनको शुद्ध करके उनमें पानी डालकर रखा करते थे, और यीशु मसीह ने भी वही किया। और यीशु मसीह वहां पर गया, और उसी समय मरियम ने कहा कि दाखरस घट गया है, और अभी चमत्कार कर, जल्दी कर, अभी कर, अभी कर, चमत्कार कर। देखो वहां पर लिखा, वहां यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था, पानी समाता था। तो उसी समय यीशु ने उससे कहा मटकों में पानी भर दो, उन्हें मुंह भर दो। अब वो व्यक्ति जानते थे, उनके चेले, कि वो दाखरस जो था वो खाली हो गया था, और उसी समय बारात आने से पहले वो खाली हो गया। और उसी समय लेकिन उस समय उसने कहा कि इनको पानी से भर दो, और मुंह भरना, यहां तक नहीं कहते, यहां तक भरना मुंह। और उसी समय वो जो चेले थे उन्होंने फटाफट उसी समय गए, और एक गंदा जोड़ का नाला, क्योंकि बाइबल बताती है कि वहां पर आसपास भी कहीं नाला नहीं था, और उसी समय वो कोई पानी नहीं था, और उन्हें एक नाला मिला, और नाले से उन्होंने उस घड़े को भर लिया, और भर के 6 के 6 मुंह भर करके भर दिए, ढक्कन लगाकर। एक चेला बोला, कहते कि अरे ये गंदा पानी भर दिया तूने घड़ों में, अरे अब क्या होगा। परमेश्वर कहता है कि हमारी जिंदगियों में अगर यीशु मसीह को पता लग गया जो हम आशीष लेने आए हैं वो भी नहीं मिलेगी। तो उसी समय उसने कहा चुप कर, उस व्यक्ति ने, उसने कहा अरे कहता है परमेश्वर की बात मान, बस आज्ञा मान, बस जो होगा देखी जाएगी, जो करेगा हो जाएगा, देखी जाएगी जो होगा। और उसी समय यीशु मसीह ने उन खाली बर्तन जब वो मुंह भर लाए, उसी समय वो चमत्कार कर दिया। उसने कहा घड़े खोल कर देखो, तो चेले डर रहे थे, लेकिन बरातियों ने जब पिया तो वो दाखरस में बदल गया। मतलब कि वो पानी दाखरस में बदल गया, वो गंदा पानी दाखरस में बदल गया। ये कैसे हो गया चमत्कार? और चेले हैरान थे। 5 मिनट पहले तो वो अपनी माँ को बोल रहा था कि मैं कोई चमत्कार नहीं करूंगा, कह रहा कि अभी समय नहीं आया, अभी मेरा समय नहीं आया। 5 मिनट पहले वो समय नहीं आया, और 5 मिनट के बाद उसने कैसे चमत्कार कर दिया? क्योंकि कहता है परमेश्वर की आज्ञा मानने के बाद कहता है कि चमत्कार हुआ। अगर यहाँ पर वो चेले कहते हैं कि घड़ा ना भरते, गंदा घड़ा ले आते, गंदा घड़ा कहते हैं गंदा है जी ये तो नहीं, तो नहीं हम नहीं लेकर जाएंगे। आज बहुत सारे लोग ऐसा ही करते हैं, जब उनको कोई बीमार होता है, कोई कर्जे में होता है, कोई परेशानी में होता है, कोई शराब पी रखी होती है, तो उसी समय आज बहुत सारे लोगों को मंदिर में जाने नहीं दिया जाता। कहते हैं इस स्त्री को तो लहू बहने का रोग है, ये भगवान को भी गंदा करेगी, वहां पर फर्श को भी गंदा करेगी। इसको तो शराब पीने का रोग है, ये वहां पर भगवान को भी गंदा करेगा। ये कहता है कि ये तो शराब भी है। मैं कह रहा हूं कि अगर शराब भी है, गंदा है, लुचपन है, गुंडा है, बदमाश है, कैसा भी हो आपका जीवन
जीवन, कहता है आपका जीवन कैसा भी हो, लेकिन बस एक बार अपने खाली मन को, कहता है अपने भारी मन को, कहता है अपने बर्तन को, कहता है आप एक बर्तन है, कहता है उसको खाली कर दो। जब आप खाली करेंगे और उसी समय जब आप परमेश्वर के सामने जाएंगे तो उसी समय पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में चमत्कार करेगा। क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर आज आपकी जिंदगी में चमत्कार करे? तो इसी समय अपने डोर को बंद करें। आज पवित्र आत्मा आपके खाली बर्तनों में मिरेकल कर सकता है, लेकिन उसने कहा मुआ मुंह भर लाओ, आज गड़ा मुआ मुंह भर लाओ। कहता आपके कितने बच्चे हैं? 6, 3, 4, 5, 6, सबके सब परमेश्वर के मंदिर में लेकर आओ, सबके सब परमेश्वर के चर्च में लेकर आओ। कहता अगर आप लाने वाले, ये तोड़ा है आपके पास, मैं कह रहा अपने बच्चों को सिखाओ, ये तोड़ा है आपके पास, अगर आप अपने तोड़े को डबल करते हैं, कह रहा कि आप कह रहे लाने वाले हैं, तो उसी समय परमेश्वर के पास लाओ। कहता आपके घड़े भर जाएंगे मुआ मुंह। कहता कि गंदे घड़े हैं, खाली घड़े हैं, कुछ नहीं है उनके अंदर। हो सकता है आपके बच्चे गंदे हैं या घड़े खाली है, कहता कुछ नहीं आता इनको, पढ़ाई लिखाई नहीं आती है, फिर कहता कि आपके पति के पास कोई बिजनेस नहीं है, काम नहीं है, रोजगार नहीं है। परमेश्वर का आत्मा कहता है एक तोड़ा है आपके पास, कहता वो प्रार्थना करने का तोड़ा है, चर्च लाने का तोड़ा है किसी ऐसे व्यक्ति को। कहता जो गंदा हो चुका है, जो निराश हो चुका है, जो चिंता में, जो परेशानी में, जब आप लेकर आएंगे पवित्र आत्मा कहता तुम्हारे तोड़े डबल करूंगा। कहता और कहता डोर बंद कर लेना। कहता ऐसी आशीष की वर्षा आएगी, ऐसा इतना तेल बरसेगा, इतना तेल बरसेगा। कहता तुम देखते रह जाओगे। याद रखना फैसला आपको लेना है। इस लेडी के पास एक गुण था सिर्फ, कहते इस लेडी के पास अटैचमेंट का गुण था, सुसमाचार सुनाने का गुण था, और इस लेडी के पास कहते कि परमेश्वर के दास पर विश्वास करने का गुण था कि मैं जैसा ये कहेगा आज्ञा मानने का गुण था। अगर ये गुण आपके मिल गए तो परमेश्वर आज रात आपकी जिंदगी में काम करेगा। लेकिन बहुत सारे लोग, मैं कह रहा हूँ 36 के 36 गुण मत मिलाना, लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह के गुण अगर आपके अंदर होंगे तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में चमत्कार करेगा, तो आपकी ब्लेसिंग को खोलेगा। बस आपको विश्वास करना है। कहता इस औरत ने ये बात पर विश्वास किया कि हाँ परमेश्वर तू मेरी जिंदगी में चमत्कार करेगा, और इसने, इस लेडी ने डोर को बंद कर लिया। और पाप के लिए मैं कह रहा हूं, अगर आपने डोर को बंद कर लिया, आपने उन विचारों के लिए, चिंता, उन निराशाओं के लिए डोर को बंद कर लिया और विश्वास करके आपने अपने तोड़े को डबल किया है, याद रखना परमेश्वर ऐसा तेल भरेगा, ऐसी आशीषें भरेगा कि आप देखते रह जाएंगे। इस संडे कहता है आज्ञा मानेंगे, मैं कह रहा हूं उनके तेल डबल होंगे यीशु मसीह के नाम। तेल उड़ेलेगा आपके ऊपर भी। परमेश्वर भी अपने दासों के द्वारा तेल उड़ेलता है, याद रखना। कहता है ये तेल जो है विश्वास का प्रतीक होता है। और इसी के 7 को पढ़ते हम, देखो क्या लिखा, दूसरा राजा 4 के 7 को क्या लिखा। तब उसने जाकर परमेश्वर के भक्त को यह बता दिया। नहीं, इसके 6 में पढ़ते हैं, देखो क्या लिखा। जब वो बर्तन भर गए तब उसने अपने बेटे से कहा, हाँ मेरे पास एक और भी ले आ। हाँ। उसने उससे कहा और बर्तन तो नहीं रहा, तब तेल रुक गया। हालेलुया। मतलब कह रही कि तेल बर्तन नहीं रहा, बस कर। उसने कहा कि तब तेल रुका, नहीं तो तेल रुका ही नहीं। याद रखना मैं कह रहा हूं जब तक आप, अगर आप पवित्रताई के साथ चले, अगर आपने फैसला ले लिया कि मैं अब से अपने खाली बर्तन को खुदा के सामने, जब भी प्रेयर करने जाऊंगा, जब भी मैं चर्च में जाऊंगा, बाइबल पढ़ने जाऊंगा, तो मैं अपने आप को पश्चाताप करके जाऊंगा। और उसी समय परमेश्वर का आत्मा कहता है कि आप उसी समय, पवित्र आत्मा कह रहा है इतना तेल बरसेगा, इतना धन बरसेगा, इतनी जो बरसेगी, इतनी आशीषें बरसेंगी, इतना स्पिरिचुअल लाइफ हो जाएगी। मैं कह रहा हूं आपके जीवन में आज से ग्रेस बरसेगा पवित्र आत्मा का, परमेश्वर की प्रेजेंस बरसेगी आज से आपके, इतनी अनॉइंटिंग बरसेगी। कहता है कि आप कहेंगे बस कर परमेश्वर, बस कर। पवित्र आत्मा कह रहा है तब रुकेगी, नहीं तो नहीं रुकेगी आज के बाद। याद रखना ये भविष्यवाणी है आपके लिए। कहता जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, कहता इतना ब्लेसिंग उतरेगा आज के बाद। पवित्र आत्मा आपके ऊपर परमेश्वर अनुग्रह को उतारेगा, डबल होगा आपके ऊपर अनुग्रह। जितने हाथ उठा रहे हैं आज हाथों को उठाओ। याद रखना आज्ञा मानने वालों के ऊपर आज से तेल उड़ेला जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। जो जीसस से पीबीएसएम के साथ जुड़े हुए और इसी समय अटैचमेंट है, मैं इसी समय प्रेयर करता हूं आज उन लोगों के लिए कि आज पवित्र आत्मा का तेल उनके ऊपर उड़ेला जाए। आज आपको कहना है पवित्र आत्मा जी, आप अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर कि मैंने इस समय पवित्र आत्मा आज वचन को सुना, और परमेश्वर मैं आज पवित्र आत्मा जी फैसला लेता हूं कि मैं पवित्र आत्मा जब तक मेरे प्रभु जी इस धरती पर हूं, मेरे प्रभु जी मैं आज से पवित्र आत्मा जी इस समय परमेश्वर तेरे साथ ईमानदारी के साथ चलूंगा, तेरे साथ अटैचमेंट रखूंगा। जो तूने तोड़े दिए पवित्र आत्मा प्रार्थना करने के डबल करूंगा। मैं आज से अपनी प्रार्थना को बढ़ाऊंगा, मैं आज से वर्शिप करूंगा पवित्र आत्मा जी, सुसमाचार सुनाऊंगा, गवाही दूंगा, लोगों को चर्च में लेकर आऊंगा, मैं सुसमाचार सुनाऊंगा, लोगों के पास जाऊंगा। यीशु ही परमेश्वर है, मैं तोड़े को डबल करूंगा पवित्र आत्मा। जो लोग तोड़े को डबल करें, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड से, कनाडा से पवित्र आत्मा, बॉम्बे से, छत्तीसगढ़ से, महाराष्ट्र से जो फैसला ले रहे हैं पवित्र आत्मा, और ये सच में आज वादा करें कि मैं उन शैतानी डोर को बंद करता हूं, आज नशे के डोर को बंद करता हूं, व्यभिचार के
के डोर को बंद करता हूं। आज फैसला लेता हूं कि मैं आज बुराई करने के डोर को बंद करता हूं यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा जब ये सच में नफरत के डोर को, ईर्ष्या के डोर को आज बंद कर दे पवित्र आत्मा इनके लिए। पवित्र आत्मा तेल बरसे आज यीशु मसीह के नाम में, अभिषेक का तेल बरसे यीशु के नाम में, आज अनॉइंटिंग बरसे, आज तेरी पर्सनैलिटी इनके ऊपर बरसे पवित्र आत्मा जी, आज तेरी स्पिरिचुअल अनॉइंटिंग इनके ऊपर, सुपर नेचुरल पावर बरसे यीशु के नाम में। ब्लेस करता हूं यीशु के नाम में, आज वो सुपर नेचुरल अनॉइंटिंग इनके ऊपर बरसे यीशु मसीह के नाम में। सुपर नेचुरल पावर आए, मिराइकल शक्ति उतरे यीशु मसीह के नाम में। हर आशीष इनकी खोल दी जाए पवित्र आत्मा, मिराइकल मनी उतरे आज से, अनॉइंटिंग हो, हीलिंग आए यीशु मसीह के नाम में। आज से दान वरदान से भर जाए पवित्र आत्मा, तेरी आशीषों से भर जाए यीशु मसीह के नाम में। मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा तू भर रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। आमीन आमीन आमीन।